हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ हाउस लाइक दिस। सो माय नेम इज नसीम। आई लिव इन श्रीनगर। सिंस येस्टरडे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। एक गर्ल है, वो बोलती है मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहती हूँ और कल से मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और ये एक वीक तक चलती रहेंगी। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कैंप लगा हुआ है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, और बहुत सारी जगह से बच्चे आए हैं ये कैंप अटेंड करने। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, और सभी बच्चों के लिए टेंट्स लगाए गए हैं ग्राउंड में रुकने के लिए। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। हम लोगों ने स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, और कुछ बच्चों ने क्या किया है, स्ट्रीमर्स बनाए हैं कपड़ों के टुकड़े से दरवाजों के लिए। Some have made posters using almond shells while others have made rangolis using dry leaves and sawdust। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चों ने जो आलमंड शेल होते हैं, मीन्स बादाम के ऊपर का जो छिलका होता है जिसको आलमंड शेल बोलते हैं, उससे उन लोगों ने क्या किया है, पोस्टर्स बनाए हैं। और कुछ बच्चों ने रंगोली बनाई है जो ड्राई लीव्स होती है ना, सूखी पत्तियां, उनका यूज करके, और जो बुरादा रहता है उसका यूज करके। सॉडस्ट मीन्स होता है बुरादा। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज हमारे कैंप का फर्स्ट डे है। वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। क्या होता है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें वो सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं और सर्कल बना के ग्राउंड में बैठ जाते हैं। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। हम सभी लोग अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कहाँ से हैं, हम क्या खाना पसंद करते हैं। Children brought pictures of their families and their homes। जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली और घर वालों की और घर की पिक्चर्स लेकर आए हैं कैंप में। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। सब लोगों ने अपने घर के बारे में बताया। भूपेन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक। और जो भूपेन का ग्रुप था वो फर्स्ट ग्रुप था जिसने बात शुरू करी। भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बोला, I have come from मोलान विलेज इन असम। वो बोला मैं मोलान विलेज से आया हूँ, गांव से आया हूँ जो कि असम में है। It rains heavily in our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground। वो क्या बोलता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए हम लोगों के घर जमीन से 12 और 10 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। They are made on strong bamboo pillars। और वो काय पे बनाए जाते हैं, बाम्बू के पिलर्स पर बनाए जाते हैं। The insides of our houses are also made of wood। और जो हमारे अंदर का घर होता है वो भी लकड़ी से ही बना होता है। अब यहाँ पे अपन को भूपेन के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, why are houses made of bamboo pillars where भूपेन lives। जहां भूपेन रहता है वहां पे घर जो है वो बाम्बू पिलर्स के क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर अपन लिखेंगे, भूपेन हेल्स फ्रॉम असम। Assam receives heavily rainfalls, so the houses there are made at a height of 10 to 12 feet above. That's why houses are made of strong bamboo pillars। अब यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं कि जो भूपेन है वो असम में रहता है और जो असम है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए जो घर है वो ऊपर बनाने पड़ते हैं ग्राउंड लेवल से, तो इसलिए बाम्बू पिलर्स का वो यूज करते हैं और बाम्बू पिलर्स के वहां पे घर बनाए जाते हैं। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? ये जो घर होते हैं असम में, इनकी रूफ्स ऐसी क्यों होती हैं और ये कैसे बनाई जाती हैं। These houses have slant roofs।
दे आर मेड लाइक दिस सो दैट द वाटर डज नॉट स्टे एट द रूफ एंड क्रिएट लीक्स। अपन को क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो रूफ्स होती हैं ये कैसी होती हैं और क्यों होती हैं, तो अपन ने लिखा ये रूफ्स कैसी होती हैं, स्लेंट रूफ्स होती हैं, मीन्स जिनमें स्लोप होता है, थोड़ी सी तिरछी। दे आर मेड लाइक दिस सो दैट वाटर डज नॉट स्टे एट द रूफ एंड क्रिएट लीक्स। ये स्लेंट होती हैं मीन्स तिरछी होती है, इसलिए इनमें पानी रुकता नहीं है और लीकेज क्रिएट नहीं करता। लीकेज मीन्स होता है जब ऐसे टिप टिप करके पानी बरसता है ना, उसको बोलते हैं लीकेज, कहीं से भी लीक होना कुछ भी। हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज, इन घरों में कैसे जाया जाता है। वन एंटर्स दीज हाउसेज बाय वुडन लेडर्स, इन घरों में कैसे जाते हैं वो लोग, लेडर्स के थ्रू। लेडर्स मीन्स होता है सीढ़ियां, तो वुडन की लकड़ी की सीढ़ियों के थ्रू ये लोग उन घरों में जाते हैं। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेस, कैन यू टेल व्हाई। रात को ये जो घर होते हैं इनमें से सीढ़ियां हटा ली जाती हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों। आइए अपन आंसर में बताते हैं। दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड एनिमल्स एंटरिंग द हाउस। अनवांटेड मीन्स होता है अनचाहा, जो हम नहीं चाहते। तो ये सीढ़ियां क्यों हटा दी जाती हैं कि कोई भी अनचाहा एनिमल मीन्स कोई वाइल्ड एनिमल्स ना आ सके, या कोई भी ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घर में नहीं चाहते वो अपने घर में ना आ सके, इसलिए ये सीढ़ियां हटा दी जाती हैं रात में। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सेड। अब ये चमेली की टर्न आ गई तो वो बोलती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया। मैं कहाँ से आई हूँ, मैं मनाली से आई हूँ, वो एक हिली एरिया है, मीन्स ऐसा ऊंचा पहाड़ी वाला एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल। हमारी जो जगह है वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है और स्नो भी होती है। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। अब वो क्या बोलती है, जब वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम सन के नीचे बैठना पसंद करते हैं, या सन की जो रेज होती हैं उनमें बैठना पसंद करते हैं, जिससे उनको थोड़ी वार्मनेस मिले। और उनके जो घर होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, स्टोन और वुड के, पत्थर और लकड़ियों के बने हुए होते हैं। अब चमेली के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। चमेली का जो घर था वो किस एरिया में था। तो इसका आंसर है चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरिया, मनाली। तो उसका घर कहाँ पे था, हिली एरिया में था और मनाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउसेज। भूपेन का घर में और चमेली के घर में क्या सिमिलैरिटी है वो अपन को लिखना है। तो आइए, द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज and Bhupen's house is that they are slant। जो सिमिलैरिटी है चमेली के घर की छत पे और भूपेन की घर की छत पे, वो क्या है, उनकी जो रूफ्स है मीन्स जो छत है वो थोड़ी सी तिरछी है। स्लेंट मीन्स अपन ने यहाँ पे पढ़ा था तिरछी। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। जो वहां पे रूफ्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं उस एरिया के लोगों को या उस एरिया को। तो आंसर है, द स्लेंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट द वाटर और स्नो गेट एक्यूमुलेटेड ऑन देम। एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है जम जाना। तो जो ये रूफ्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं, वो जो वाटर होता है, पानी होता है और जो स्नोफॉल होती है उसको छत पे जमने नहीं देती, क्योंकि रूफ टेढ़ी होगी तो क्या पानी जो है वो बह जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगा, उधर पर जमा हुआ नहीं रहेगा। मिताली एंड अनुज सेड। अब मिताली और अनुज बोलते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। जो मिताली और अनुज हैं वो कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। उन्होंने दिल्ली की पिक्चर दिखाई सभी को। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड, ओह सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। अब क्या होता है, वो सबको पिक्चर्स दिखाता है, तो एक पिक्चर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, मीन्स बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो भूपेन बोलता है, इतनी बड़े हाउसेस, मतलब इतने लंबे हाउसेस, इसमें चढ़ते कैसे हो तुम लोग।
हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें लोग ऊपर कैसे जाते हैं? तो आंसर अपन लिखेंगे पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर्स और लिफ्ट्स। कैसे जाते हैं वो लोग ऊपर? लिफ्ट से और स्टेयर्स से। स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियां। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the cities. जो दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, आप सबको पता होगा। और जो गांव से और टाउन से, विलेजेस से लोग आते हैं, विलेजेस मीन्स होता है गांव, टाउन्स मीन्स होता है कस्बा। come to big cities like Delhi in search of work. जो गांव से लोग आते हैं दिल्ली, वो वर्क ढूंढते ढूंढते आते हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, और जो भी बड़ी सिटीज हैं वहां पे वो लोग क्यों जाते हैं? वर्क को ढूंढने जाते हैं, काम को ढूंढने जाते हैं। These people often settle in the cities. और अक्सर क्या होता है, ये लोग वहीं रहने लगते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। There are a large number of people living here and the space is less. यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ की स्पेस बहुत कम है। Many people do not have houses at all. कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। They have to live in slums and many people do not have that either. कुछ लोगों को क्या गंदे जगहों पे रहना पड़ता है। Slums means होता है गंदी बस्तियां, कुछ लोगों को वहां रहना पड़ता है और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है रहने को। People sleep wherever they find place, on the roads, on the footpaths, at the stations. Indeed, shelter is a major problem in the big cities. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको जहां जगह मिल जाती है वो वहीं सो जाते हैं, रोड पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। और बिग सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है? शेल्टर की। कंसीराम टोल्ड एवरीवन। अब कंसीराम बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्केर्स इन आवर एरिया, इट इज वेरी हॉट टू, वी लिव इन mud houses, the walls of the houses are very thick, these walls are plastered with mud, the roofs are made of thorny bushes. अब वो क्या बोलता है, वो राजस्थान से आया है और वहां पे रेनफॉल की बहुत ज्यादा कमी है, मीन्स बहुत कम बारिश होती है वहां पे। और वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया है। और वो लोग काय में रहते हैं? मड हाउसेज में, मीन्स मिट्टी के घरों में रहते हैं। और जो उनके घर की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं और जो प्लास्टर होता है वो भी मड का होता है, मीन्स मिट्टी का होता है। और जो रूफ होती है, मीन्स छत होती है उनके घर की, वो कैसी होती है? कांटे वाली जो झाड़ियां होती हैं उनसे उनके घर की छत बनी होती है। In the same way, all the groups spoke about their houses. इसी तरह सभी ग्रुप अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं। After the introduction, a cultural program was held. इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है? कल्चरल प्रोग्राम होता है। The children performed various dances. और सभी बच्चे के वेरियस टाइप के, वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप्स के डांस करते हैं। They sang folk songs in their own languages. और अपने अपनी लैंग्वेज में वो लोग वहाँ के गाने गाते हैं। Everybody has a kahwa with almonds and cardamoms. We really enjoyed ourselves. अब यहाँ पे एक आपको न्यू वर्ड आया है, कहवा। इसका मीन्स होता है कॉफी, चाय। तो सभी बच्चों ने क्या किया? चाय कॉफी ली। आलमंड मीन्स बादाम और कार्डेमोम्स मीन्स इलायची के साथ उन्हें चाय और कॉफी ली। वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। हम लोगों ने वहां पे बहुत मजा किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। और इवनिंग में मीन्स शाम को हम लोग कहाँ गए? डल लेक गए। वी सॉ हाउस बोट, वी सेट इन द शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स। अब यहाँ पे क्या होता है? वो लोग डल लेक जाते हैं और हाउस बोट देखते हैं और वो लोग एक शिकारा जो बोट होती है उसमें बैठते हैं। और कुछ बच्चे उसमें जो दो प्लेट्स होती हैं, मीन्स जो दो पाइप टाइप के होते हैं, ओर्स उनको बोलते हैं, उनको हिलाया कुछ बच्चों ने जिससे उनकी बोट आगे जा सके। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स। और उन्होंने चार चिनारी को भी देखा जो कि ब्लू माउंटेन्स से घिरी हुई थी।
क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। जो हाउस बोट है वो जो दूसरे घर हैं उनसे डिफरेंट क्यों है। तो आइए अपन इसका आंसर लिखेंगे। हाउस बोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज बिकॉज हाउस बोट्स डोंट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप मूविंग अनलाइक अदर्स हाउसेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि जो हाउस बोट है वो सभी हाउसेस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रह सकती। जैसे दूसरे हाउस जो है वो एक जगह पे रहते हैं वैसे वो नहीं रह सकती, वो मूव करती रहती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, व्हाई। क्या आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे और क्यों। Answer is yes, I would like to live in such a house, then I can take my house to different beautiful places. अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिससे हम अपने घर को ब्यूटीफुल प्लेसेस पे लेके जा सके। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको उनको उनके नेम के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है इग्लू, ये क्या होता है, हाउस ऑफ स्नो। सेकंड इज हाउस बोट। थर्ड है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। फोर्थ इज टेंट एंड फिफ्थ इज हट। Put a tick on the names of the things which your house is made of. आपको उन चीजों पर टिक करना है जिससे आपका घर बना हुआ है। तो फर्स्ट क्या, आप वुड पर टिक करेंगे। सेकंड सीमेंट। थर्ड इज आयरन। फोर्थ इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स चूना। वुड मीन्स लकड़ी। सीमेंट मीन्स आप सभी को पता है। आयरन मीन्स होता है लोहा। ब्रिक्स मीन्स ईट। ग्लास मीन्स कांच एंड स्टोन मीन्स पत्थर। Look at the houses in your neighborhood. What are they made of? Make a list. अब आपको अपने जो आस पड़ोस है उनमें घर देखना है और देखना है कि वो कैसे बने हुए हैं और किन किन चीजों से बने हुए हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे, The houses in my neighborhood are made up of cement, bricks, stones, sand and stones. आपके घर के राइट साइड जो घर है वो कैसे बने हुए हैं, सीमेंट से, ब्रिक्स से, स्टोन्स से, सैंड से बने हुए हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना है सभी चीजों का जिनसे घर बनाए जाते हैं। लेट अस मेक अ ब्रिक। अब अपन को क्या करना है, एक्टिविटी में ब्रिक बनानी है। तो उसकी अपन को यहाँ पे स्टेप्स दी हुई हैं। नीड सम क्ले मीन्स थोड़ी सी क्ले को गूंद लीजिए। फिल इट एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। आपको उसको क्या करना है, खाली माचिस की डिब्बी में भरना है और प्रेस करना है टाइटली। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड। जब ये सूख जाए तो इसको बाहर निकालिए। योर लिटिल ब्रिक इज रेडी। आपकी छोटी सी ईंट तैयार है। Color your brick, write your name on them, use all the bricks to make a colorful house, decorate the roof of this house. अब आपको क्या करना है, इस ब्रिक्स को कलर करना है और अपने नेम लिखने हैं उस पर। और ये जो आपने ब्रिक्स तैयार की हैं उनका आपको एक कलरफुल हाउस बनाना है और उसकी रूफ भी आपको डेकोरेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. Use these to make a beautiful chart, display it in your classroom. अब आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें आपको एक शीट के ऊपर या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस या फिर आप उनकी पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।